कश्यप आम जन की आवाज़ बन चुका है। उनको दबाने के लिए, और वो कोई अपराधी नहीं है जिसको नीचे बैठाया जाए, समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति है, उसको उसकी जो जेल मैनुअल कहता है उसके अनुसार पूर्ण सुविधा मिलना चाहिए और नीचे नहीं बैठाना चाहिए। इस तरह अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही होता है जब सरकार पर कोई पत्रकार या कोई प्रबुद्ध व्यक्ति समाज का उनकी गलतियों को, खामियों को उजागर करने की कोशिश करता है तो समाज उसको, सरकार जो उसके दमनात्मक कार्रवाई करते हुए उसको झूठे केसों में फंसा देती है। यही बिहार सरकार की मंशा। आप बोल रहे हैं तो आपके भी ऊपर हो जाएगा? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डर नहीं लगता है आपको? हम लोग को कहे के लिए पूरी तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ। मनीष कश्यप को बेवजह सही बात उठाने के लिए उनको फंसाया गया है झूठे केसों में। तो आपको ये सही लगता है? हमको ये जितना FIR पढ़े हैं उससे प्रतीत होता है कि बिल्कुल टारगेट करके दुराशे से पीड़ित सरकार अपने को असफल पाते हुए मनीष कश्यप को टारगेट की हुई। सालों तक सजा हो जाए। 120 में 6 महीना से लेकर 2 साल तक की सजा है और जो सबसे मैक्सिमम सजा है वो 10 साल तक हो सकती है। 10 साल तक सजा? 10 साल तक हो सकती है अगर ये सिद्ध होता है? सिद्ध होता है तो ये तो ट्रायल का मैटर है। ट्रायल में जाएगा केस, दोनों तरफ से प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूफ करेगा, डिफेंस अपना केस प्रूफ करेगा। दोनों आदमी में जिसका केस प्रूफ होगा उस अकॉर्डिंग जज के द्वारा, जो भी न्यायालय के द्वारा काम होगा वो अपना जजमेंट सुनाएंगे। बेल मिल सकता है? मिल सकता है। कितने दिनों में? कुछ कहा नहीं जा सकता? कुछ कहा नहीं जा सकता है, नहीं भी मिल सकता है। हाँ। दोनों प्रोबेबिलिटी है, मिल भी सकता है। छोर से अभी पत्रकारिता पर सारे नेताओं का निगाह है और जितने भी नेता हैं अगर सही बात आप बोलते हैं, सच बोलते हैं तो वो लोग पत्रकार की भावना को, पत्रकार की आवाज को दबाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा कराने का प्रयास करते हैं। मेरा ये मानना है। यानी जिसकी भैंस उसकी लड़ी। उसकी लड़ी। हाँ। बिहार के पुलिस मनीष कश्यप को तलाश कर रही थी, अतः जगदीशपुर OP थाने में मनीष कश्यप ने अपना सिलेंडर बोला और सिलेंडर बोलने के बाद अब जैसे उनको 15 दिन के रिमांड में रखा गया है। हमारे साथ 2 वकील साहब हैं, रुपेश भैया हैं और विशाल भैया हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मनीष कश्यप कब तक छूट जाएंगे और जो दफा लगा है और उनपे साथ जो प्रशासन कर रही है वो कितना सही है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है हम लोग के कचहरी कैंपस में। सर, ये जो चल रहा है, आप एक एडवोकेट हैं, तो ये जो चल रहा है मनीष कश्यप के ऊपर बहुत सारे दफाए पे दफा लग रहा है, तो उसके बाद उनको नीचे बैठाया जा रहा है, नकाब पहनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? इसमें हमारा यही कहना है कि पूरी तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ। मनीष कश्यप को बेवजह सही बात उठाने के लिए उनको फंसाया गया है झूठे केसों में। तो आपको ये सही लगता है? हमको ये जितना FIR पढ़े हैं उससे प्रतीत होता है कि बिल्कुल टारगेट करके दुराशे से पीड़ित सरकार अपने को असफल पाते हुए मनीष कश्यप को टारगेट की हुई है, इसलिए केस किया है। दूसरा, मनीष कश्यप आम जन की आवाज़ बन चुका है। उनको दबाने के लिए, और वो कोई अपराधी नहीं है जिसको नीचे बैठाया जाए, समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति है, उसको उसकी जो जेल मैनुअल कहता है उसके अनुसार पूर्ण सुविधा मिलना चाहिए और नीचे नहीं बैठाना चाहिए। इस तरह अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही होता है जब सरकार पर कोई पत्रकार या कोई प्रबुद्ध व्यक्ति समाज का उनकी गलतियों को, खामियों को उजागर करने की कोशिश करता है तो समाज उसको, सरकार जो उसके दमनात्मक कार्रवाई करते हुए उसको झूठे केसों में फंसा देती है। यही बिहार सरकार की मंशा। आप बोल रहे हैं तो आपके भी ऊपर हो जाएगा? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डर नहीं लगता है आपको? हम लोग को कहे के लिए, हम तो न्याय के लिए हैं, हम लोग तो सही बात करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। अच्छा, एक नकाब वाला फोटो आया, नकाब पहना के जैसे लग रहा था कोई आतंकवादी है, वो नहीं, तो बिल्कुल गलत है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी एक इंजीनियर व्यक्ति, इंजीनियर पत्रकार है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, कोई अपराधी नहीं है जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। अपराधियों के जैसा व्यवहार नहीं ना करना चाहिए। चलिए अब विशाल भैया से हम बात करते हैं। विशाल भैया, उनके ऊपर जो दफा लगा है, कितने सालों तक सजा हो जाए? 120 में 6 महीना से लेकर 2 साल तक की सजा है और जो सबसे मैक्सिमम सजा है वो 10 साल तक हो सकती है। 10 साल तक सजा? 10 साल तक हो सकती है। अगर ये सिद्ध होता है? सिद्ध होता है तो ये तो ट्रायल का मैटर है। ट्रायल में जाएगा केस,
दोनों तरफ से प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूफ करेगा, डिफेंस अपना केस प्रूफ करेगा। दोनों आदमी में जिसका केस प्रूफ होगा उस अकॉर्डिंग जज के द्वारा जो भी न्यायालय के द्वारा काम होगा वो अपना जजमेंट सुनाएंगे। बेल मिल सकता है? मिल सकता है। कितने दिनों में? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता है, नहीं भी मिल सकता है। हाँ। दोनों प्रॉबिलिटी है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अच्छा, जिस तरह से, जैसे मैंने सेम सवाल आपसे भी रखता हूँ, जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, कितना सही है? नहीं, जो भी आदमी किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दोषी हो गया, दोष सिद्ध नहीं हुआ। वो एक प्राइमा फेसी दिखाई देता है कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो बस एफआईआर हुआ है। अब तो दोष सिद्ध होगा, जब ट्रायल होगी तब दोष सिद्ध होगा। इसलिए अभी ये कहना कि ये दोषी है तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो तो ट्रायल का मैटर है, ट्रायल जब होगा तब पता चलेगा कौन दोषी है कौन निर्दोष है। कौन निर्दोष है। लेकिन जो भी नीचे बैठा देना और नहीं तो वो एज ए उनको जब पुलिस पकड़ के तो लाई नहीं है, वो तो खुद से सरेंडर किए हैं। तो ये उनको नीचे बैठाना, वो भी इंसान है, उनको आप एज ए ट्रीट करेंगे, एज मैन की तरह उनको ट्रीट करेंगे, अच्छे से रखेंगे। जेल मैनुअल जो कहता है उस अकॉर्डिंग उनको रखना है। और अगर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, अगर वो चाहें तो इसको न्यायालय में घसीट सकते हैं, आने वाले समय में वो छूट के आते हैं तो। हाँ, उनको तो वो राइट है, उनको वो राइट है, मानहानि का केस राइट है, उनको राइट है। अगर वो निर्दोष होते हैं तो फिर उनके पास जो रेमेडी है वो अपना कर सकते हैं, उसमें कोई उनके ऊपर बाधा नहीं है। अच्छा, जो दफा लगा है, जो सबसे बड़ा दफा जो है उसमें 10 साल की सजा, 10 साल की। और कितना है जिसमें बेल हो सकता है? बेल तो उसमें भी मिल सकता है, बेल तो उसमें भी मिल सकता है। ये तो बेल जो है वो बेल केस में जो मेरिट होगा उस अकॉर्डिंग न्यायालय के द्वारा देख के उसमें बेल डिसाइड किया जाएगा। मामला ये भी चल रहा है कि तमिलनाडु पुलिस भी पूछताछ करेगी, तमिलनाडु में भी केस चल रहा है। कर सकती है, वो कर सकती है। अभी पत्रकारिता पर सारे नेताओं का निगाह है, और जितने भी नेता हैं अगर सही बात आप बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो वो लोग पत्रकार की भावना को, पत्रकार की आवाज को दबाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा कराने का प्रयास करते हैं। मेरा ये मानना है। यानी जिसकी भैंस उसकी लड़ी। उसकी लड़ी। हाँ, अदर कुछ नहीं। तो कार्रवाई अगर होना चाहिए तो इन सभी पे होना चाहिए। इन सभी पर होना चाहिए। हाँ। जितने भी लीडर्स हैं सारे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि विधानसभा में भी तमिलनाडु प्रशासन के लोग ऊपर काफी हल्ला हुआ, उन लोगों पर एफआईआर नहीं होता है। लेकिन मनीष कश्यप अगर सच उजागर करता है, बिहार के छोटी छोटी समस्याओं को उजागर करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये सही नहीं है। मेरा ये मानना है कि लोगों का जन आक्रोश भड़के नहीं, कहीं भड़क जाए और लोग उग्र प्रदर्शन पर उतर जाए, इसलिए उसके ऊपर मार्क्स बनाया गया है, जो कतई संभव नहीं है। एक प्रिजनर को ऐसा मास्क नहीं पहनाया जा सकता। मान लीजिए पब्लिक फिगर है, उसको मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको जानते हैं। और इस तरह से पुलिस के लिए अच्छी बात नहीं है। पुलिस ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। जो भी किया है वो अच्छा नहीं। हो सकता है सरकार के कहने पे, बिल्कुल सरकार के कहने पर, सरकार प्रशासन उनका है, सरकार के प्रशासन है, सरकार के कहने पर किया गया है।